आप सभी को नमस्कार। आपकी जन्म कुंडली से नाग देवता का, सर्प देवता का क्या संबंध है, इसके बारे में आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं, जिसको आप ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। जिन लोगों का जन्म पंचमी तिथि को हुआ है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, जिन लोगों की जन्म कुंडली में पूरी तरह से काल सर्प योग बन रहा है, या जिन लोगों को अभी राहु की महादशा या केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है, उन सभी को, और जिन लोगों का जन्म नक्षत्र आश्लेषा हो, बर्थ स्टार अगर आश्लेषा है, तो उन सभी लोगों को सर्प देवता की पूजा करने से बहुत लाभ होता है। आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी भी नाग देवता ही होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि नाग देवता की पूजा का क्या विधान है। गाय के गोबर से या मिट्टी से और या तांबे के, चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लेना चाहिए और इसको किसी प्लेट थाली में रखकर उसके ऊपर कच्चा दूध, कच्चे चावल, दही, शहद, शुद्ध घी और काले तिल अर्पित करनी चाहिए। चंदन और इत्र से पूजा करनी चाहिए, सुगंधित पुष्पों से करनी चाहिए। पर एक बात जरूर ध्यान रखें कि सर्प देवता, नाग देवता की पूजा में धूप दीप का प्रयोग नहीं करते हैं, उससे नाग देवता क्रोधित होते हैं। तो बिना धूप दीप का प्रयोग किए इन वस्तुओं से आप नाग देवता की पूजन करें। और एक विशेष मंत्र है, ओम कुरकुल्ले फट स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार या कम से कम 11 बार जप करें, मन से ध्यान पूजन करें और उसके बाद में नाग नागिन के जोड़े को गंगा जी में प्रवाहित करें या किसी पवित्र नदी में विसर्जन कर दें। और अगर वो संभव ना हो तो मंदिर में शिवलिंग में इनको विसर्जन कर सकते हैं। और जिन लोगों के लिए मंदिर भी जाना मुश्किल हो तो उन लोगों को किसी पीपल वृक्ष पे नाग नागिन के जोड़े का विसर्जन करना है। स्वप्न में अगर आपको नाग दिखाई देते हैं तो ये भी एक शुभ संकेत है। ये धन लाभ करवाता है, आपके कामकाज में वृद्धि होती है और धन लाभ होता है। लेकिन अगर नाग देवता या सर्प हमको डस रहे हैं तो ये अशुभ संकेत है। ये परेशानियों आने वाला समय जो है वो हमारे लिए संघर्षपूर्ण, चुनौतीपूर्ण रहेगा, ऐसा मेरा अनुभव है। सफेद रंग का सांप अगर स्वप्न में दिखाई पड़े तो विशेष शुभ होता है। इसमें विशेष धन लाभ और मान यश की प्राप्ति भी होती है। किंतु नाग देवता या सर्प देवता को मारना या प्रहार करना स्वप्न में भी और वास्तविक जीवन में भी बहुत अशुभ है। इसी से लोगों को सर्प दोष लग जाता है और जिसका फल उनको अगले जन्म तक मिलता है। तो कभी भी सर्प देवता, नाग देवता को मारना नहीं चाहिए। और यदि हम स्वप्न में मारते हुए देखते हैं तो ये भी हमारे आने वाले समय के लिए संघर्षपूर्ण और अशुभ होने का संकेत है। तो मैंने जैसा बताया वो राहु केतु की दशा अंतरदशा के लोग और आश्लेषा नक्षत्र वाले, पंचमी तिथि का जन्म होने वाले सभी लोगों को श्रद्धा पूर्वक पंचमी तिथि को अवश्य करनी चाहिए। कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की पंचमी, एक मास में 2 बार जो आएगी, उस पे विशेष रूप से नाग देवता की, नाग नागिन के जोड़े की पूजा करके विधि पूर्वक विसर्जन करना चाहिए। धन्यवाद।